हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर क्लासेस। दिस इज राजन कुमार, योर सोशल साइंस फैकल्टी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने श्रीलंका में एथनिक कन्फ्लिक्ट और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि कैसे वहाँ पे जो है एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ था डिफरेंट कल्चर्स के बीच में, है ना, और कैसे उसे सेटल किया गया श्रीलंका के द्वारा, है ना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान एंड इंडिया कन्फ्लिक्ट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या है। फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर इशू, ठीक है। एक बार मैप पे देखो। ठीक है, देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? पीओके कहलाता है ना। ये प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया है पीओके का मतलब क्या है। अभी बता दे रहा हूँ आपको। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। और ये वाली जो ये डिवाइड किया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल इसे बोला जाता है ना। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर जो है ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और उसके बाद इस साइड आप देखोगे तो ये ऐसे आता है आगे, ठीक है, इस तरीके से जाता है। ये वाला हिस्सा जो है ये पाकिस्तान है, ठीक है। और ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग शुरू करेंगे इसके स्टडी। इधर नीचे श्रीलंका, ये तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला इशू क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इशू, ठीक है। तो जम्मू कहाँ पे है? ये वाला हिस्सा, ये पूरा, ये वाला, ठीक है। इसी को हम जे एंड के कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है देखो। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, ठीक है, और इसी समय पाकिस्तान भी आजाद होता है, तो क्या होता है कि ये लोग वॉर लड़ना शुरू कर देते हैं। पार्टीशन होता है इंडिया का, तो पहला जो है इनके बीच में एक तरह से समझ लो वॉर हुआ। तो पहला वॉर कब हुआ? 1947-48 में, ठीक है। इसी इशू को लेकर कई बार ये लड़ चुके हैं, ठीक है। फिर 1965 में लड़ा, ठीक है। फिर 1971 में वॉर हुआ, और फाइनली 1998 में हुआ, ठीक है, जिसे आप कारगिल वॉर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कारगिल वॉर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पहला जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट का जो रीजन है वो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो क्या है। सियाचिन ग्लेशियर एंड आर्म्स, ठीक है। अब जब ये सारे इशू चल रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे चूंकि देखो ये सियाचिन ग्लेशियर, इंडिया क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ये किसका है? इंडिया का है। तो अब पाकिस्तान को अगर इसे प्रोटेक्ट करना है या इंडिया को इसको प्रोटेक्ट करना है, दोनों अपना अपना क्लेम कर रहे हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर क्या है? पाकिस्तान कहता है कि हमारा है, और इंडिया कहता है हमारा है। और दोनों जो जो अपने अपने हिस्से जो इनके पास हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? वेपन्स बना रहे हैं, आर्मी लगा रहे हैं, सोल्जर्स लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वेपन्स बनाएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगी? आर्म्स रेस होगी, ठीक है। आप देखो क्या हुआ 1998 में। इंडिया ने क्या किया? न्यूक्लियर टेस्ट किया,
इन पोखरण राजस्थान। ठीक है, क्या हुआ 1998 में इंडिया ने क्या किया, अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, कहां पर, पोखरण में, जो कि राजस्थान स्टेट्स में है इंडिया के। ठीक इसी के कुछ समय बाद पाकिस्तान भी करता है। ठीक है, जैसे इंडिया ने पोखरण में किया वैसे ही पाकिस्तान ने कहा किया, चगाई हिल पे किया। ठीक है, और ये क्या हुआ, और क्या करने लगे, ये बहुत ज्यादा क्या करने लगे, मिसाइलें प्रोड्यूस करने लगे, मिसाइल बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने मिसाइल का क्या कर दिया, प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, ताकि क्या कर सके, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके रख सके, ताकि ये जो हिस्सा है ये छीन ना सके, है ना। दोनों अपना अपना अपने अपने तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ इधर अटैक करके इंडिया वाले पार्ट को अपना बना ले, और पाकिस्तान को ये डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया जो है अटैक करके पीओके को अपना बना ले। तो इस वजह से क्या हो गया, ये लोग आर्म रेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसी आर्म रेस का ही परिणाम था कि 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया। ठीक है, और फिर पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया। इंडिया ने पोखरण में किया, पाकिस्तान ने चगाई हिल पे किया, और इन्होंने बहुत सारी मिसाइलें भी बनाना शुरू कर दिया। यही कारण रहा कि इस रीजन में कभी भी डायरेक्ट फुल वॉर नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्ट फुल वॉर नहीं हुआ। कभी भी इनके बीच में डायरेक्ट फुल वॉर नहीं हुआ। देखो समझो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। देखो अब मान लो कि दो दोस्त हैं, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये दोनों क्या है, दुश्मन है, एक दूसरे के, दोस्त नहीं दुश्मन है। ठीक है, और दोनों पावर में क्या है, इक्वल है, पावर में क्या है, दोनों इक्वल है। और जब पावर में दोनों इक्वल हो जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से क्या करते हैं, डरते हैं, इनको फियर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आ, ये हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए। ठीक है, तो यही सिचुएशन क्रिएट हुई कब, जब इन लोगों ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम दोनों लोग क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके हैं, न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, है ना। ऐसे कंडीशन में अगर हम डायरेक्ट फुल वॉर में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो नुकसान क्या होगा, हम दोनों का ही होगा। तो ये फिर जो है डायरेक्ट फुल वॉर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए, प्रॉक्सी वॉर इनके थ्रू जो है होती रही है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है। ठीक है, इसको आप देखिए, आगे भी आगे डिस्कस करते हैं। जम्मू पहला जो इशू था इनके बीच में, जो कंफ्लिक्ट का रीजन था, जम्मू एंड कश्मीर रीजन इशू। ठीक है, ये भी क्या है, अभी तक अनसटल है। अनसटल्ड है। ठीक है, ये वाला भी क्या है, अनसटल्ड है अभी। अनसटल्ड है। ठीक है, तो जहां तक उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार वापस से देख लो, जम्मू एंड कश्मीर इशू, जम्मू एंड कश्मीर की वजह से जो है ये 4 बार आपस में लड़ चुके हैं। 1947 में, 1947 से 48 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। क्यों, क्योंकि इसी समय इनका क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ था, तो आपस में इनकी सेनाएं लड़ गई थी। 1965 का वॉर हुआ इनके बीच में, फिर 1971 का वॉर हुआ, इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जिसके थ्रू जो है बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना था। फिर 1998 में कारगिल वॉर हुआ। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों के बीच जो है कन्फ्लिक्ट है। इंडिया क्लेम करता है कि सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, जब पाकिस्तान ने यहाँ पे कब्जा किया तो उसके साथ ही साथ सियाचिन के कुछ पार्ट को भी उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, और बाद में इस सियाचिन को ही क्या कर दिया, चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो इंडिया और इनके बीच में हमेशा क्या है, इस इशू को भी लेकर टेंशन बनी रहती है, और इस टेंशन में ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आर्म रेस करते हैं। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया इन पोखरण राजस्थान, और इसी के साथ ही कुछ समय बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया इन चगाई हिल्स में। ठीक है, और मिसाइल्स वगैरह का प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दिया, बनाना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अब जब पावर बैलेंस हो गया दोनों के बीच में, तो इस वजह से कभी भी इनके बीच में डायरेक्ट फुल स्केल वॉर कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे। आगे का चलो देखते हैं। इंडिया ब्लेम्स ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्या ब्लेम लगाता है ये, पहला ब्लेम क्या है, इट हेल्प्स कश्मीर मिलिटेंट।
ये जो है पाकिस्तान जो कश्मीर में मिलिटेंट को हेल्प करता है, किससे? आर्म्स से, मतलब उनको वेपन्स देकर, मनी देकर, ट्रेनिंग देकर और उन्हें प्रोटेक्शन देकर, ताकि वो क्या कर सके, इंडिया में टेररिस्ट स्ट्राइक कर सके। ठीक है। सेकंड देखो क्या है, एडेड खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स, जो कि 1985 से लेके 1995 तक सबसे ज्यादा था। पाकिस्तान जो है ये पंजाब को ही कट करके बना था। ठीक है। और जब हमारा देश आजाद हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तो ये जो पंजाब वाला जो शेष हिस्सा रह गया था, ये इंडिया का एक स्टेट बन गया, इंडियन प्रोविंस हो गया, है ना, इंटीग्रल पार्ट हो गया इंडिया का। लेकिन इस इंटीग्रल पार्ट में भी कुछ सिख कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो कि इसको एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की डिमांड करते हैं। और जो लोग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की डिमांड करते हैं पंजाब को, तो ऐसे ही ग्रुप के लोगों को जो है खालिस्तानी ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है। तो चूंकि ये भी फाइट करेंगे तो किसके अगेंस्ट करेंगे? इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट करेंगे। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में फाइट करते हैं तो किसके अगेंस्ट करते हैं? इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, एक साथ मिल गए। यही थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, पैसे प्रोवाइड करता है किसको? खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स को, ताकि ये क्या कर सके, इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, इंडिया ब्लेम क्या लगाता है? एंटी इंडिया कंपेन। ये क्या करते हैं? एंटी इंडिया कंपेन चलाते हैं। कहां पर? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। ठीक है। कहां पे चला रहे हैं? ये एंटी इंडिया कंपेन चला रहे हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। ठीक है। जो कि है आपके ये नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, ये वाले स्टेट्स में जो है ये क्या करते हैं, एंटी इंडिया कंपेन चलाते हैं। थ्रू किसके द्वारा? बांग्लादेश एंड नेपाल बॉर्डर्स के थ्रू। ठीक है। बाई आईएसआई। आईएसआई का फुल फॉर्म क्या है देख लो। इंटर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है। ये आईएसआई का फुल फॉर्म है। ठीक है। तो इंडिया का जो है ये इंडिया का क्या है, ये ब्लेम है किसके ऊपर? पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है। ये तीन तीन ब्लेम है, एक दो तीन। ठीक है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। आगे का देखते हैं। पाकिस्तान ब्लेम्स इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान का क्या ब्लेम है? ठीक है। पाकिस्तान क्या ब्लेम लगा रहा है? पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि इंडिया क्या ब्लेम लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान क्या ब्लेम लगा रहा है इंडिया के ऊपर, ये देख रहे हैं हम लोग। फॉरमेन ट्रबल्स इन प्रोविंसेस। इसका कहना यह है कि पाकिस्तान के जो दो प्रोविंस है, कौन कौन से? एक सिंध प्रोविंस, दूसरा कौन सा है? बलूचिस्तान प्रोविंस। ठीक है। इन दोनों ही प्रोविंसेस में जो भी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, उस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने में किसका हाथ है? इंडियन गवर्नमेंट का है। देखो एक बार और समझो यहाँ पे। जो जैसे हमारे पंजाब को जो है खालिस्तानी क्या करना चाह रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं, इनकी डिमांड है। हाँ, क्या कर रहे हैं ये? खालिस्तान बनाने की डिमांड कर रहे हैं। इसी तरीके से हम पाकिस्तान में जब देखते हैं तो पाकिस्तान में भी इसी तरीके का कुछ है। ठीक है। ये बलूचिस्तान डिमांड कर रहे हैं क्या? एक अलग कंट्री की। ये कहते हैं कि भाई जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बलूचों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा इनका क्या एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। इसी तरीके से सिंध के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। इस सिंध में पंजाबी लोग ज्यादा हैं, सिख कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं। ठीक है।
तो ये दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंस के लिए क्या करते हैं, पाकिस्तान से डिमांड करते हैं। तो जब ये डिमांड कर रहे हैं, इनका ये इल्जाम है इंडिया के ऊपर कि इंडिया क्या करता है, इनके इस डिमांड में इन दोनों को सपोर्ट करता है। किसको, बलूचिस्तान के जो है मिलिटेंट को, और जो है सिंध के मिलिटेंट को। ठीक है, सिंध के मिलिटेंट को और बलूचिस्तान के मिलिटेंट को, जो कि फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। इंडिया जो है इनको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये ब्लेम था किसका, पाकिस्तान का। चलो आगे का देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी क्या, पहले डिस्प्यूट देख लो फिर उसके बाद ट्रीटी बताते हैं। ठीक है, देखो अब इस वाले रीजन से क्या होता है, हमारी इंडस रिवर फ्लो करती है। ठीक है, और इसकी 5 जो ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ठीक है, इसकी क्या है, 5 ट्रिब्यूटरीज भी हैं। 5 ट्रिब्यूटरीज रिवर भी हैं। ठीक है, अब जो ये इंडस रिवर है, ये कहां से होके बहती है, ये इंडियन पार्ट के जो है जम्मू एंड कश्मीर से होके बहती है। ठीक है, तो पाकिस्तान हमेशा ब्लेम लगाता है कि क्या ब्लेम लगाता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इस इंडस वाटर को, ये इंडस रिवर के जो वाटर को क्या करती है, ये रोक देती है, पाकिस्तान में नहीं आने देती है। ठीक है, ये पाकिस्तान का ब्लेम है। क्या कह रही है, कह रही है कि जो इंडस रिवर है, जो कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट से फ्लो करती है, ये जब पाकिस्तान में इंटर करती है, तो पाकिस्तान में इंटर करने से पहले ही इंडियन गवर्नमेंट जो क्या करती है, इंडस रिवर के वाटर को क्या करती है, डाइवर्ट कर देती है या रोक लेती है, पाकिस्तान में नहीं आने देती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं पाकिस्तान में, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए इनको क्या होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यही कहना है, इन दोनों के बीच में जो है इंडस वाटर को लेकर क्या है, डिस्प्यूट है। तो इस डिस्प्यूट को सेटल किया गया कब, 1960 में, 19 सितंबर 1960 में। इस डेट को क्या हुआ, इनके बीच में एक ट्रीटी होती है। ठीक है, इसी इशू को सॉल्व करने के लिए 19 सितंबर 1960 में जो है क्या होती है, ट्रीटी होती है। तो ट्रीटी में किस किसने साइन किया, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। और उधर से कौन था, आयूब खान। ठीक है, इन दोनों लोगों के बीच में क्या हुई, ट्रीटी साइन होती है, कौन सी, इंडस वाटर ट्रीटी। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया को कितना परसेंट वाटर मिलेगा, 20% वाटर। ठीक है, इंडिया को कितना परसेंट वाटर मिलेगा, इंडिया गेट्स 20% वाटर। ठीक है, जबकि पाकिस्तान को कितना मिलेगा, 80% वाटर मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ये ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो है ये ट्रीटी साइन की गई थी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इधर कौन थे, आयूब खान, जनरल आयूब खान, इन दोनों लोगों के बीच में ये ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया को इंडस रिवर का 20% वाटर मिलना था, जबकि पाकिस्तान को कितना मिलना था, 80% वाटर मिलना था। ठीक है, और इस ट्रीटी के द्वारा जो है ये इंडस वाटर डिस्प्यूट को क्या कर लिया गया, सेटल कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से देखो, पाकिस्तान blames Indian government for meant trouble in provinces Sindh,
बलूचिस्तान, पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया जो है इसके सिंध और बलूचिस्तान में जो कुछ भी डिस्टरबेंस होती है वो इंडिया का कहीं ना कहीं उसमें हाथ होता है। ठीक है, दूसरा क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट, इन दोनों के बीच में इंडस वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या था, डिस्प्यूट था। इस डिस्प्यूट को सेटल किया गया 19 सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू। ठीक है, जो साइन किया गया हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से थे आयूब खान। ठीक है, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया को इस रिवर का, इंडस रिवर का 20% वाटर मिलना था, और जबकि पाकिस्तान को 80% वाटर मिलना था। और इसकी जो सहायक, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी ना, इस ट्रिब्यूटरीज का जो है 80% वाटर किसको मिलना था, इंडिया को। बाकी जो बच गया था वो किसको मिलना था, पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लो है ना, ये ट्रिब्यूटरीज ही बनाती हैं, समझ लो एक तरह से। ये जब आके इसमें मिलती हैं अलग अलग डायरेक्शन से, तो इसका फ्लो क्या होता है, बढ़ता है ना। तो जो इसका, इस ट्रिब्यूटरीज का मैक्सिमम वाटर था, क्योंकि ये बहते हुए इंडिया में ही ज्यादातर इंडिया में ही फ्लो करती हैं, तो जाहिर सी बात है जो ट्रिब्यूटरीज इंडिया में फ्लो कर रही है तो उसका वाटर पूरी तरीके से इंडिया ही यूज करेगा, है ना। तो ये कुछ ट्रीटी हुई इनके बीच में। चलो आगे देखते हैं। डीमार्केशन इन सर क्रीक रन ऑफ कच्छ। ठीक है, देखो ये रन ऑफ कच्छ कहाँ है, इंडिया के गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इनका कहना यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री डिसाइड हुई है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड किया गया है, वो क्या है, वो प्रॉपरली जो है इसको डिसाइड नहीं किया है, डिमार्केशन नहीं किया गया है। ठीक है, इस वजह से क्या है, इनके बीच में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट की वजह से क्या होता है कि जो ये डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट की वजह से जो है, डिमार्केशन लाइन इन सरक्रीक इन रन ऑफ कच्छ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब इसमें डिमार्केशन नहीं हुआ तो ये जिसके कंट्रोल में होगा उसी का जो है क्या होगा, वो उसी के ही कंट्रोल में होगा। ठीक है, इसके बाद से जो बाउंड्री होगी वही जो है क्या होगा, इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाएगी। तो पाकिस्तान का क्या कहना है, कहना यह है कि सरक्रीक में जो इंटरनेशनल बाउंड्री डिसाइड की गई है, एक्चुअल में वो क्या है, उसका कोई फिक्स है नहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी डिमार्केशन नहीं हुआ है सरक्रीक को लेकर। ठीक है, इस वजह से इनके बीच में इसको भी लेकर डिस्प्यूट है। लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट ऑन द कंट्रोल ऑफ सी रिसोर्सेज, इसका जो है माइनर इम्पैक्ट पड़ता है इनके रिलेशन पे। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि जो इसके सी रिसोर्सेस हैं, पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसकी वजह से जो भी इस ओशन में, इस रन ऑफ कक्ष में जो भी रिसोर्सेस हैं, समुद्री रिसोर्सेस कह लो। ठीक है, तो इस रिसोर्सेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इसको बराबरी क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो बाउंड्री है, बाउंड्री वो क्या है, डिमार्केशन है अभी उसका। ठीक है, और ये रन ऑफ कच्छ किसके कंट्रोल में है, इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा सा पॉइंट था, ये आपकी बुक में भी बहुत थोड़ा ही दे रखा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में दिया है, जितना दिया है उतना ही। और मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नया ऐड नहीं किया है, जो कुछ है सब आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारा चीजें जितना भी मैंने अभी तक बोर्ड पे लिखा है वो सब आपकी बुक में मेंशन है, और वही मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया एंड अदर नेबर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इंडिया एंड बांग्लादेश।
ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में, और स्पेशली वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहले इंडिया का देखते हैं, इंडिया क्या कहता है। ठीक है, इंडिया के ऊपर क्या ब्लेम लगाता है ये बांग्लादेश। पहला देखो, रिवर्स। ठीक है, हमें पता है कि ऐसी दो रिवर हैं। ठीक है, आप इंडिया का मैप देखोगे जब, इधर अपना बांग्लादेश है। ठीक है, इधर बांग्लादेश है इस साइड में, है ना। यहाँ कौन है, बांग्लादेश। अब देखो, अब दो रिवर, जो एक हमारी गंगा जो इधर से आ रही है। ठीक है, दिल्ली से नहीं, इधर से निकलती है ऐसे होते हुए। ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करती है। ये कौन सी रिवर है, गंगा रिवर। ठीक है, दूसरी रिवर कौन सी है, जो कि लद्दाख से स्टार्ट होती है ऐसे होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर ये बांग्लादेश में इंटर करती है। ये कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब यहीं पे क्या है, इनके बीच में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, न्यूज में भी रहा है ये कुछ दिन पहले ही। आपने जब हमारे यहाँ पे मानसून था, उसी समय की बात बता रहा हूँ। ठीक है, इसका कहना यह है कि भाई देखो, बांग्लादेश ये कह रहा है कि जो गंगा का पानी जो बाकी इसमें आ रहा है, बांग्लादेश में आ रहा है, तो जब यहाँ पे मानसून होता है तो ये वाटर फ्लो क्या हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है। वही सेम कंडीशन इधर है। इंडिया ने इसमें अपने डैम वगैरह बना रखा है, तो जब इस रिवर में वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा और बढ़ जाता है, तो इंडिया क्या करता है, अपने डैम्स को ओपन कर देता है। और डैम ओपन करने की वजह से पूरे बांग्लादेश में क्या हो जाता है, बाढ़ बाढ़ आ जाती है। तब जो बांग्लादेश है यही क्या कर रहा है, ब्लेम लगा रहा है किसके ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये ब्लेम लगा रहा है कि जो इंडिया है वो अपने रिवर्स को, जो है ये रिवर है, जब इनको नीड होती है वाटर की तो ये क्या करता है, पानी को रोक देता है। जब इन रिवर्स में पानी वाटर का ओवरफ्लो होता है तो ये अपने डैम्स खोल देता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, पूरा बाढ़ सी आ जाती है ना, ड्रॉट फ्लड आ जाता है उसकी वजह से। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो। बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल माइग्रेशन टू इंडिया। ठीक है, इमिग्रेशन कर लो इसका। ठीक है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, पहला तो ये कह रहा है कि भाई जो रिवर को लेके इनके बीच में डिस्प्यूट है, पानी की जरूरत है तो पानी रोक देता है। जब ओवरफ्लो हो जाता है रिवर में वाटर तो ये अपने डैम्स खोल देता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में या तो सूखा आ जाता है या फिर जो फ्लड आ जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, इंडिया हमेशा ये कहता है कि बांग्लादेश से जो है बहुत सारे जो है इलीगल इमिग्रेशन होते हैं इंडिया में, और इस इंडिया के जो है ब्लेम को बांग्लादेश क्या करता है, मना कर देता है, कहता है कि नहीं, बांग्लादेश से किसी भी तरीके से इलीगल इमिग्रेशन नहीं होता है इंडिया में। जबकि इंडिया ब्लेम क्या लगा रहा है कि भाई होता है, इलीगल इमिग्रेशन होता है बांग्लादेश से इंडिया में, लेकिन बांग्लादेश उसे क्या करता है, डिनाइल कर देता है, मना कर देता है। ठीक है, थर्ड देखो क्या है, इंडिया ब्लेम लगा रहा है किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। ठीक है, थर्ड देखो क्या पॉइंट,
बांग्लादेश क्या करता है, सपोर्ट करता है एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को। ठीक है, ये इंडिया क्या कर रहा है, ब्लेम लगा रहा है बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के अगेंस्ट जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या भारत में डिस्टरबेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन ग्रुप्स को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये थर्ड ब्लेम लगा रहा है इंडिया। फोर्थ ब्लेम देखो क्या है, ठीक है। अब देखो बांग्लादेश जो है सीधे सीधे क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में जो है किसी भी प्रकार की गड़बड़ या माइग्रेशन जो है बांग्लादेश की तरफ से नहीं होता, जबकि बांग्लादेश क्या करता है, पूरी तरीके से जो है इलीगल इमिग्रेशन को नॉर्थ ईस्ट में कराता है। और यहाँ पे जो भी डिस्टर्बेंस होती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, बांग्लादेश का भी हाथ रहता है। ये ब्लेम लगा रहा है इंडिया किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन बांग्लादेश क्या करता है, इस ब्लेम को जो है रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, ठीक है। इंडिया और म्यांमार के बीच में क्या है, गैस पाइपलाइन को लेकर जो है एक इनके बीच में एग्रीमेंट है, डील है। ठीक है, इंडिया चाहता है कि जो म्यांमार के थ्रू जो है क्या करे, एक गैस पाइपलाइन जो है इंडिया में आए। लेकिन जब म्यांमार से होते हुए जब ये इंडिया में इंटर करेगी, तो इंडिया में इंटर करने के बाद बीच में आप देखोगे क्या पड़ेगा, बांग्लादेश पड़ता है। ठीक है ना, तो ये पाइपलाइन जब इधर से निकल के ऐसे आती है तो बीच में बांग्लादेश आता है। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या करता है, कहता है कि ये जो गैस पाइपलाइन है इंडिया में इंटर करेगी, इसको हम क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं इसको कि ये जो है पाइपलाइन जो है बांग्लादेश से होकर नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसको लेकर क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा। एक और पॉइंट है, ऐसी समझ लो, इसी वाले में समझ लो आप। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि जब हमारे ट्रूप्स है ना, हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ये वाले हैं, है ना, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, है ना, ये सब की बात कर रहे हैं। जब हम इस सब की बात करते हैं तो इसको जो है यहाँ पे सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए इंडियन ट्रूप्स को यहाँ से मोबिलाइज करके कहाँ लाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, और ये रूट क्या हो जाएगा, इंडियन ट्रूप्स के लिए क्या हो जाएगा, बहुत लॉन्ग रूट हो जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि बांग्लादेश हमें क्या करे, एक रूट प्रोवाइड करे, ठीक है, जिससे कि हम आसानी से क्या करें, नॉर्थ ईस्ट में अपने ट्रूप्स को सेंड कर सके, भेज सके। ठीक है, तो इस डिमांड को भी बांग्लादेश ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं भाई, हम ऐसा कोई भी रूट नहीं देंगे जिससे कि इंडियन ट्रूप्स बांग्लादेश से होते हुए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाए। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलो ज्यादा बनाएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आज के लिए बस यहीं तक। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया लेक्चर, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।